इस केस में एक कत्ल कभी कत्ल माना ही नहीं गया। पुलिस ने उसे एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया और किलर कभी सस्पेक्ट भी नहीं बना। तो आप क्या कहेंगे? वेलकम बैक टू रात वाली स्टोरीज। आज की कहानी ना भूत की है ना पैरानॉर्मल की। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्राइम की जो इतना क्लीन था कि वो क्राइम ही नहीं लगा। केस शॉर्ट में क्या है? एक आदमी अर्ली 30s, फिजिकली फिट, रेगुलर रूटीन, ऑफिस घर ऑफिस, ना ड्रग्स ना अल्कोहल, ना कोई पुलिस रिकॉर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी से खुला झगड़ा नहीं। नो एनिमीज ऑन रिकॉर्ड। उस सुबह बिल्डिंग के रेजिडेंट्स ने स्टेयर्स के पास एक बॉडी देखी। बॉडी सीढ़ी नहीं थी, हाथ रेलिंग के पास थे, जैसे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की हो। नेक ब्रोकन, डेथ इंस्टेंट थी। सीसीटीवी? हाँ, बस वही प्रॉब्लम थी। स्टेयरकेस का कैमरा लैंडिंग तक कवर करता था। एक्चुअल फॉल का एंगल फ्रेम के बाहर था। पुलिस आई, रूटीन प्रोसीजर हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, एक्सीडेंटल फॉल फ्रॉम स्टेयर्स, स्लिप एंड फॉल। किसी ने डाउट नहीं किया? शुरू में नहीं। फ्लोर ड्राई था, शूज इंटैक्ट थे, वेदर नॉर्मल था, और क्योंकि किसी को कुछ सस्पिशियस नहीं लगा, केस उसी दिन क्लोज कर दिया गया। मतलब एक आदमी की मौत रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक नंबर बन गई। पर प्रॉब्लम कहाँ थी? स्टेयर्स। वो स्टेयर्स स्लिपरी नहीं थी, सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट नहीं था, और बॉडी का एंगल नेचुरल फॉल जैसा नहीं था। तुम कह रहे हो ये एक प्लान्ड मर्डर था, पर वायलेंस का कोई साइन नहीं। एग्जैक्टली। किलर ने हाथ नहीं उठाया, पुश नहीं किया, मार पीट नहीं की। उसने सिर्फ विक्टिम को एक ऐसी सिचुएशन में डाला जहां गलती का स्कोप जीरो था। कौन सी सिचुएशन? फियर, डिस्ट्रैक्शन और परफेक्ट टाइमिंग। सोचो, स्टेयर्स एक ऐसी जगह है जहां बैलेंस ऑलरेडी अनस्टेबल होता है। एक सेकंड का पैनिक पूरे बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। किलर ने एनवायरनमेंट का यूज किया, हाइट, एंगल, लाइट, साउंड। विक्टिम का फोकस पैरों पर नहीं था, उसका फोकस पीछे था। पीछे? हाँ, जब इंसान को लगता है कुछ उसके पीछे है, बॉडी रिफ्लेक्सिवली रिएक्ट करती है, देखे बिना, सोचे बिना। बस वही मोमेंट चाहिए होता है। एक हाफ स्टेप, एक मिस्ड ग्रिप, एक गलत टर्न, और ग्रेविटी काम खुद कर लेती है। इसलिए इंजरीज कंसिस्टेंट थी एक्सीडेंटल फॉल के साथ, पर कॉज एक्सीडेंट नहीं था। यह मर्डर था, जो इसलिए परफेक्ट था क्योंकि किसी ने किसी को टच ही नहीं किया। तो पकड़ा कैसे गया? पकड़ा कभी गया ही नहीं। केस दोबारा तब खुला जब पुलिस ने नहीं, एक इंश्योरेंस एनालिस्ट ने फाइल दोबारा देखी। इंश्योरेंस? हाँ, क्लेम प्रोसेस के लिए पोस्टमार्टम और सीन रिपोर्ट डिटेल में पढ़ी जाती है, और वहीं एक लाइन थी जो नॉर्मल नहीं थी। विक्टिम वॉज ऑलरेडी टर्निंग बैक एट द मोमेंट ऑफ फॉल। टर्निंग बैक? एग्जैक्टली। स्लिप में इंसान आगे गिरता है, बैलेंस जाता है, बॉडी सीधी रहती है। पर यहां नेक इंजरी का एंगल और शोल्डर रोटेशन ये बोल रहे थे कि बॉडी पहले से ही मुड़ चुकी थी। मतलब
मतलब विक्टिम नीचे नहीं देख रहा था, उसका रिएक्शन पीछे किसी चीज के लिए था। और जब कोई स्टेयर्स पर पीछे मुड़ता है तो स्लिप एक्सीडेंट नहीं होता। फिर क्या होता है? फिर सिर्फ एक चीज होती है, मैनिपुलेशन। पुलिस ने जल्दी क्लोज किया, पोस्टमार्टम एवरेज था, फैमिली को बोला गया मूव ऑन, और किलर जॉब पर गया, लाइफ जीता। आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि ऐसे क्राइम्स रेयर नहीं होते, बस साइलेंट होते हैं। इनमें शोर नहीं होता, ना स्ट्रगल, ना विटनेस। सिर्फ एक रिपोर्ट होती है जो एक्सीडेंट लिखकर फाइल हो जाती है। और सच? सच अक्सर कभी सरफेस पर आता ही नहीं, और कभी-कभी जो मौत सबसे सेफ लगती है वो ही सबसे ज्यादा प्लान्ड होती है। आज के बाद जब आप किसी की डेथ के बारे में सुने और रीजन लिखा हो एक्सीडेंट, तो एक बार जरूर सोचना, क्योंकि हर गिरना गलती नहीं होता। अगर आपको रियल क्राइम स्टोरीज पसंद हैं जो सिर्फ डराती नहीं सोचने पर मजबूर करती हैं, तो रात वाली स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर और भी क्राइम और साइकोलॉजिकल स्टोरीज मिल जाएंगी। हम मिलते हैं अगली रात एक और केस के साथ।